अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी इंशाअल्लाह ज़रूर। जी। आपका नाम? अवैस। मोहम्मद नवीद। माशाल्लाह, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र नांदेड़ से। नांदेड़ महाराष्ट्र। जाकिर अंसारी। मेरा नाम अब्दुल समद है। आदिल खान। माशाल्लाह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ। मैं भी वहीं नांदेड़ महाराष्ट्र। माशाल्लाह, हम लोग नौजवानों से सवाल जवाब करते हैं, इस्लामी सवाल जवाब, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने में आसानी हो। जी जी। आज का हमारा सवाल है शव्वाल के रोज़ों के मुतालिक। शव्वाल के रोज़े क्या हैं, इसके मुतालिक क्या जानते हैं, आप बता सकते हैं कुछ? जिस तरीके से रमज़ान गुज़रने के बाद अल्लाह के नबी की एक हदीस है कि जिस भी शख्स ने रमज़ान के मुकम्मल रोज़े रहे तो उसके बाद शव्वाल के रोज़े और शव्वाल के महीने के अंदर 6 रोज़े रहना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी ने इसने कहा कि 6 रोज़े जो भी शख्स रहता है उसे साल भर के रोज़ों का सवाब मिलता है, और रोज़े जैसे चाहे रह सकते, अगर तरतीब बाय तरतीब भी रख सकते या फासला रख कर भी रख सकते। ये इसका जवाब है। आप कुछ बता सकते हैं? रमज़ान के रोज़े मुकम्मल रहने के बाद जो 6 रोज़े रहेगा उसको साल भर के रोज़ों का सवाब मिलेगा। और आपने सही कहा कि उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पैदर पे, यानी मुसलसिल रहना ज़रूरी नहीं है, बीच में भी रह सकता है। तो शव्वाल के रोज़ों के मुतालिक आप क्या जानते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो रमज़ान के पूरे 30 रोज़े रहता, उसके बाद जो शव्वाल के रोज़े 6 आते, वो रहने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो 1 साल भर के रोज़े रहने का सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिए सोए। माशाल्लाह, आपने सही कहा। और एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी शख्स के रमज़ान के रोज़े कुछ बाकी हैं, जैसा कि मुसाफिर था कोई या मरीज़ बीमार था, उसके 2, 4, 5 रोज़े बाकी हैं अगर, तो पहले शव्वाल के मुकम्मल 6 रोज़े रहना चाहिए उसको, या पहले क़ज़ा रोज़े रहना चाहिए? बता सकते हैं कुछ? जी बता सकते हैं। पहले शव्वाल के रोज़े रह के बाद में क़ज़ा कर ले सकते हैं। कोई दलील है आपके पास? नहीं, मैं हदीस तो नहीं देखा, अल्लाह आलम। मेरे इल्म में जो बात मेरे को जहाँ तक मालूम है तज बोला हूँ। बेहतर ये है कि आदमी रमज़ान के मुकम्मल रोज़े कर ले, इसके 2, 3, 4, 5 जो भी बाकी है उसको मुकम्मल कर ले, उसके बाद में सित्ता शव्वाल के रहे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जो कोई रमज़ान के रोज़े रहा फिर शव्वाल के रहा तो रमज़ान के मुकम्मल नहीं हुए उसके, तो जो रोज़े हो गए ना उसके पूरे क़ज़ा रोज़े होना चाहिए। हाँ, बाद में शव्वाल के 6 रहना। हाँ, तो पहले उसको चाहिए कि अपने क़ज़ा रोज़े मुकम्मल कर ले, उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रहे। तो माशाल्लाह आपने सही कहा। शव्वाल के रोज़ों के मुतालिक क्या जानते हैं, आप बता सकते हैं कुछ? शव्वाल के रोज़े हमारे भाई से पूछो, भाई को पता है पूरा। हाँ, शव्वाल के रोज़े है, ऐसा है, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और शव्वाल के रोज़े ऐसे हैं कि रमज़ान के बाद किसी इंसान ने रखना चाहे रमज़ान के रोज़े के बाद, तो उसे पूरे 1 साल का सवाब मिलता है। और अलहदा भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक साथ ही रखे जाए, ऐसा नहीं है कि अलहदा भी रख सकते हैं शव्वाल के रोज़े। और इसकी फजीलत ये है कि पूरे 1 साल का सवाब मिल सकता है इससे। माशाल्लाह। अगर किसी के रमज़ान के क़ज़ा रोज़े हैं बाकी, तो पहले क़ज़ा रोज़े रहना चाहिए या शव्वाल के रोज़े रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, अगर कोई रखना चाहे तो बिल्कुल रख सकता है। जैसा इसे पहले बुजुर्गान दीन, हमारे पुराने लोग इसे कहते हैं सरपोशी के रोज़े भी कहते हैं इसे। ये नहीं है कि शव्वाल के रोज़े नहीं रख सकते, शव्वाल के रोज़े भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो सही ये है कि पहले क़ज़ा रोज़े रहना चाहिए, रमज़ान के क़ज़ा रोज़े पहले मुकम्मल कर लेना, उसके बाद में शव्वाल के रोज़े। अगर कोई नहीं करा, अगर कोई पहले शव्वाल के भी रह रहा तो उसके रोज़े मुकम्मल हो जाते हैं, मुकम्मल उसको सवाब मिलेगा। लेकिन बेहतर ये है कि पहले क़ज़ा रोज़े रहें, उसके बाद में शव्वाल के रोज़े हैं। दूसरा हमारा सवाल है कि ज़कातुल फ़ितर के मुताबिक जानते हैं आप? ज़कातुल फ़ितर थोड़ा बहुत जानता हूँ इंशाल्लाह। ज़कातुल फ़ितर क्या है ये? ज़कातुल फ़ितर जो ज़कात साल भर में जो अपनी कमाई होती है उसके हिसाब से। ज़कात नहीं, ज़कातुल फ़ितर। ज़कातुल फ़ितर सबके हर बंदे के तरफ से देना रहता हो। अच्छा। नमाज से चांद देखकर नमाज से पहले देने का रहता हो। माशाल्लाह आपने सही कहा। तो अगर कोई फितरा नहीं दे सका, उसके पास इस्तिताअत नहीं थी, पैसे नहीं थे उसके पास, तो उसको क्या करना चाहिए? अल्लाह आलम, मेरे इल्म में नहीं है बात। जो कोई ज़कात नहीं दे सका तो बाद में पैसे आने के बाद दे सकता है वो। अगर फ़िलहाल नहीं दे सका तो उसको चाहिए कि 1 दिन रोज़ा रहे, इसलिए कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते थे कि जो कोई फितरा नहीं दे सका, क्योंकि इंसान जब रमज़ान में रोज़े रहता है ना, उसकी छोटे मोटे गलतियाँ हो जाती हैं,
تو ان غلطیوں کے ازالے کے لیے, ان غلطیوں کے گناہوں کو مٹانے کے لیے فطرہ دینا ہے. اگر کوئی فطرہ نہیں دے سکتا اس کا کام یہ ہے کہ وہ روزہ رہے. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. اور ایک ہمارا سوال ہے فطرے کے متعلق. فطرہ جانتے ہیں آپ کیا فطرہ ہے؟ فطرہ جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے رمضان کے مہینے کے اندر دینا. اگر کوئی فطرہ نہیں دے سکا, اس کے پاس پیسے نہیں تھے, تو اس کا کیا حکم ہے, بتا سکتے ہیں کچھ؟ فطرہ تو ان لوگوں کے اوپر واجب ہوتا ہے جس کے پاس اللہ نے استطاعت دی ہے, اور جو نہیں دے سکتا ہے تو اس کے اوپر تو واجب تو نہیں. نہیں, ہر ایک کے لیے, ہر ایک پہ ضروری ہے. ہر ایک پہ حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں جو جنین ہے نا, اس کے لیے بھی مستحب ہے بولے بعض علماء. تو بتا سکتے ہیں بھائی کچھ آپ؟ نہیں, اس کے بارے میں تو پتہ نہیں کچھ. فطرے کے متعلق اگر جو کوئی نہیں دے سکا, اس کے پاس پیسے وغیرہ نہیں تھے, تو اس کے لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفۃ المسلمین تھے, وہ کہتے تھے کہ جو کوئی فطرہ نہ دیے, اگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے, تو وہ روزہ رہے. کیونکہ روزہ اور لوگوں کو کھانا کھلانا ایک دوسرے سے ایک معنی ہے. ہاں, ایک معنی ہے. تو اگر کوئی روزہ نے فطرہ نہیں دے سکا تو ایک روزہ رہنے کا حکم ہے. ہاں, تو ماشاءاللہ آپ نے صحیح کہا. جزاک اللہ. ہمارے علم میں اضافہ ہو گیا, اور انشاءاللہ ملتے رہیں گے آپ سے ضرور. جزاک اللہ خیر. فطرہ کسے کہتے ہیں, بتا سکتے ہیں فطرہ؟ فطرہ زکوٰۃ صدقہ جو نکالتے ہیں اسے ہی کہتے ہیں. اگر کوئی فطرہ دینے کی اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے, اس کے پاس پیسے نہیں تھے, ہوتا ہے انسان بعض مسکین غریب بھی ہوتا ہے, تو اس کے لیے کیا حکم ہے, بتا سکتے ہیں کچھ؟ اس کے لیے تو ایسا حکم کا ایسا کچھ ہے نہیں, لیکن وہ دینا چاہیے, دینا ضروری ہے. نہیں دیں گے تو ایسا کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کو. ہاں, اس کی اگر پوری ہے, سمجھو اس کی طاقت ہے دینے کی, تو بالکل دے سکتا ہے. اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی زبردستی بھی نہیں کر سکتا. صحیح کہا آپ نے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفۃ المسلمین تھے, وہ کہتے تھے کہ جو جو فطرہ نہیں دے سکا, تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رہے. کیونکہ روزہ اور لوگوں کو کھانا کھلانا یہ دو ایک دوسرے کے ایک مفہوم ہے, ایک دوسرے کا متبادل ہے. اگر کوئی زکوٰۃ نہیں زکا, فطرہ نہیں دے سکا, تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ روزہ رہے.